आप सब लोगों ने मैगी का ऐड तो देखा ही हुआ। जैसे उसमें दावा किया जाता है कि 2 मिनट में आप लोग मैगी बना करके तैयार कर सकते हैं, ऐसे ही लोगों ने आजकल फेसबुक एड्स को समझ रखा है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करा, ऑडियंस टारगेट की, बजट सेलेक्ट किया और एड क्रिएटिव ऐड करके कैंपेन चला दिया। अब वो सोचते हैं कि धड़ाधड़ हमारी लीड्स आएंगी और सेल जनरेट करेंगे। लेकिन कभी भी आपने मैगी बनाने का ट्राई किया है कि उसमें कितना नमक डालना है, कितना पानी डालना है? यहाँ पर आप जरूर अटके ही अटके होंगे कि मेरी मैगी, मेरा पैसा और मैगी बनाने की मेहनत, तीनों चीज़ें मेरी बर्बाद हो जाएंगी। यहाँ मैं आपको मैगी बनाना तो नहीं सिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा एक रिजल्ट ड्रिवन कैंपेन कैसे बनाते हैं। चाहे आप बिगनर लेवल के हो या एडवांस लेवल के हो, ये वीडियो आप सबके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मेरा कैंपेन बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। फेसबुक एड्स मैनेजर की ओर बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। क्योंकि हम फेसबुक एड्स का पूरा फ्री कोर्स, जिसमें आप 0 लेवल से बिल्कुल एडवांस लेवल के जाएंगे, जिसमें हम आपको फेसबुक एड्स की पूरी मास्टरी कराएंगे, वो हम जल्दी लॉन्च करने वाले हैं अपने चैनल पे। तो अब हम आ गए हैं अपने एड्स मैनेजर की ओर और सीधा सीधा आपको जाना है गूगल पे। इसको ओपन करने का मैं तरीका बता देता हूँ। आपको गूगल पे आ जाना है और सीधा एड मैनेजर facebook.com आपको टाइप करना है, जो कि ये वाला आपको यूआरएल जो है आप ये टाइप करेंगे तो आपका सीधा अकाउंट मैनेजर ओपन हो जाएगा। और जो भी आपको एड अकाउंट सेलेक्ट करना है वो आप एड अकाउंट यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे मल्टीपल एड अकाउंट है, मैं दिखा नहीं सकता, बट आपको जो भी एड अकाउंट सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ पे क्लिक करके उसका नाम सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली और ओपन कर सकते हैं। जब आप अपने एड अकाउंट पर आ जाएंगे तो कुछ एड्स का इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपको 3 चीजें दिखेंगी, कैंपेन लेवल होगा, एड सेट लेवल होगा और एड लेवल होगा। अब यही चीज तरीके से जब हम कैंपेन बनाते हैं तो इन तीनों चीजों को ही हमें प्रिपेयर करना होता है अपने एक रिजल्ट ड्रिवन कैंपेन तैयार करने के लिए, या फिर एक अच्छा कैंपेन तैयार करने के लिए। था आप एक कैंपेन के अंदर, जैसे कि ये मान लीजिए वाला कैंपेन है, मैं इसको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। आप एक कैंपेन के अंदर एड सेट लेवल पे आते हैं तो मल्टीपल एड सेट आप क्रिएट कर सकते हैं। और एक एड सेट के अंदर, मान लीजिए मैंने एक एड सेट वाला क्रिएट किया हुआ है, कैंपेन के अंदर मैंने एड सेट क्रिएट किया हुआ है, उस एड सेट के अंदर मैं मल्टीपल एड लेवल क्रिएट कर सकता हूँ। ये चीज शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी, और आपको पता होगी तो किस तरीके से बनाना है ये चीज हम आज देखने वाले हैं इस कैंपेन में, कि यार डुप्लीकेट करने का क्या तरीका रहता है और किस तरीके से वो पूरा का पूरा एज इट इज एड सेट अपने दूसरे कैंपेन में या फिर उसी कैंपेन के अंदर पूरा एज इट इज एड सेट कैसे कॉपी कर सकते हैं, या फिर एड लेवल कैसे कॉपी कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे टेस्टिंग वाली बात आ जाती है। पूरा फेसबुक एड जो है टेस्टिंग पे डिपेंड करता है कि हम जो हमारा फेसबुक एड्स का, अगर मान लीजिए कोई भी एड सेट हमने क्रिएट किया है तो उसमें हम मल्टीपल ऑडियंस ट्राई कर सकते हैं। एड लेवल पे हम मल्टीपल क्रिएटिव्स को ट्राई कर सकते हैं कि कौन सा बेस्ट परफॉर्म कर रहा है एक पर्टिकुलर कैंपेन के लिए या फिर उस प्रॉपर ऑब्जेक्टिव के लिए। तो सीधा सीधा हम जाएंगे अपने क्रिएट वाले ऑप्शन पे, यहाँ पर आपको इस पे क्लिक करना है। देन आप ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको दिखेगा चूज कैंपेन ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे आपके पास 6 ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं: अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड, ऐप प्रमोशन और सेल्स। ये नए अपडेट के अकॉर्डिंग है, लेकिन अगर आप पिछले साल अगर देखते 2023 या फिर 2022 में देखते तो यहाँ पे पूरे के पूरे डिफरेंट तरीके से इसका पूरा इंटरफेस आता था। जहाँ पे जैसे कि अवेयरनेस वाले में 4 ऑब्जेक्टिव आपको दिख रहे हैं: गुड फॉर रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज एंड स्टोर लोकेशन, स्टोर अवेयरनेस दिख रहा है आपको। इस तरीके से ये पहले पूरे सेपरेट ऑब्जेक्टिव्स बने हुए थे। अब क्या इन्होंने पूरा एक ऑब्जेक्टिव बना दिया, उसके अंदर इनकी कैटेगरीज बना दी हैं फेसबुक वाले में। तो यहाँ पे अवेयरनेस वाले में आप ये कैंपेन ऑब्जेक्टिव के साथ चला सकते हैं। ट्रैफिक वाले में अलग चीजें हैं, ये बात की बातें हैं। जो हमारा फेसबुक एड कोर्स आ रहा है, आप उनमें ये सारी चीजें देखेंगे कि हम प्रॉपर हर एक ऑब्जेक्टिव के लिए कैंपेन बना करके आपको दिखाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर लेना। उसमें पूरी की पूरी बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी हम जो बात करने वाले हैं, हम सेल्स का या फिर लीड जनरेशन की बात करने वाले हैं कि आप लीड जनरेशन का कैंपेन किस तरह से तैयार कर सकते हैं। लीड जनरेशन आएंगे, क्योंकि लीड जनरेशन में क्या होता है, सेल्स जो होता है वो ई कॉमर्स ब्रांड्स के लिए होता है, लेकिन जो लीड जनरेशन है वो ई कॉमर्स के लिए भी आ सकता है और सर्विसेज के लिए भी आ सकता है। कि अगर कोई भी ब्रांड है जो सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे लाइक अगर आपका कोचिंग सेंटर है तो आपको लीड जनरेशन चाहिए ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट है, तो उस तरीके से काम करता है। लीड जनरेशन में आपको 4 चीजें मिल जाती हैं। इंस्टेंट फॉर्म मिल जाता है, मैसेंजर एंड इंस्टाग्राम, अगर आपको मैसेज लेने हैं, या फिर आपका ऐड किसी ने देखा है तो डायरेक्टली वहां पर अगर वो ऐड पे क्लिक करता है तो डायरेक्टली आपका एक फॉर्म ओपन हो जाए, जिससे कि आप कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जैसे आई बटन दिख रहा है, अगर आप उसके ऊपर कर्सर रखेंगे अपना, तो सारी डिटेल, सारे एक डेफिनेशन के साथ वो बता देगा। कन्वर्जन वाला है, गेट पीपल टू शेयर देयर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सबमिट एन एप्लीकेशन और टेक अनदर एक्शन ऑन योर वेबसाइट और ऐप। जो भी आपकी वेबसाइट है वहां पर आप कन्वर्जन, जैसे कि कन्वर्जन वाले में क्या होगा, आप लैंडिंग पेज होगा या आपकी वेबसाइट होगी, वहां पर आप अपने उस यूजर को भेजेंगे ऐड पे क्लिक करने के बाद, फिर वहां पर आप उसकी इन्फॉर्मेशन लेंगे। एक लास्ट ऑप्शन आता है हमारे पास कॉल का।
तो एक तरीके से अगर किसी ने ऐड देखा हमारा और हमारे जो सीटी हमने रखा कि बुक नाउ और कंसल्टेशन कॉल या फिर कुछ भी, अगर वो उस पर क्लिक करता है डायरेक्टली वो अपने डायल पैड में पहुंच जाएगा और वहां से हमें कॉल करने का हमारा नंबर उसको देखा और सीधा सीधा कॉल कर सकता है हमें डायरेक्टली, सिर्फ 2 क्लिक में ही ये काम हो सकता है। तो अभी हम यहाँ पे लीड वाले ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। बाकी 4 ऑब्जेक्टिव कहाँ पे सिलेक्ट करने हैं मैं आपको बता दूंगा। अब जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक होता है रिकमेंडेशन सेटिंग्स का और एक होता है मैनुअल लीड्स कैंपेन। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यूज प्रीसेट्स कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन टू हेल्प मीट योर गोल्स। जो रिकमेंडेशन सेटिंग्स होती हैं यहाँ पे आपको मेटा आपको एक कैंपेन पूरा बना करके दे देता है। वहां पे बस आपको 2-3 चीजें सेलेक्ट करनी होती हैं। आपको एड क्रिएटिव डालना होता है, हेडलाइंस और अपनी एड कॉपीज ऐड करनी होती है और फॉर्म किस तरह का रखना है वो आपको सिलेक्ट करना होता है। बस ये चीज मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप अपना आपका एड अकाउंट नया है या फिर आपकी जो ब्रांड है बिल्कुल नया है, उसके लिए आप कोई भी एड चला रहे हैं, तो वहां पे मेटा क्या बोलता है कि मेरे पास कुछ ना कुछ डेटा होना चाहिए अगर आप अपना एडवांटेज वाला कैंपेन चला रहे हैं तो। क्योंकि अगर मेटा के पास डेटा ही नहीं होगा मशीन लर्निंग के थ्रू, अगर वो लर्निंग ही नहीं कर पाएगा कि आपको कैसी ऑडियंस चाहिए, तो किसी को भी ऐड दिखाएगा और आपका पैसा पूरा वहां बर्न हो जाएगा। तो मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा स्टार्टिंग में। हाँ, अगर आपके पास 100 या 500 लीड्स आ जाती है, अगर 500 लीड्स आपके एड अकाउंट पे आ चुकी हैं अब तक, चाहे वो फेसबुक फॉर्म की हो या वेबसाइट फॉर्म की हो, तो उसके बाद आप ये एडवांटेज वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। काफी यूजर होते हैं जो कि इसको रिकमेंड करते हैं, या फिर काफी यूजर होते हैं कि आते ही सीधा सीधा ये वाला ऑप्शन यूज करने लग जाते हैं। तो ये बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये बाद के लिए रिकमेंड है। आपको मैनुअल पे क्लिक करना है, मैनुअल लीड सेटअप। यहाँ पे हर एक चीज आप अपने आप सेट करेंगे कि आपको कौन सी ऑडियंस को दिखाना है, क्या लोकेशन टारगेट करेंगे, क्या क्रिएटिव होगा, और आपका बजट कैसे, जो बजट की यूटिलाइजेशन है वो किस तरह से करेंगे। आप हर एक चीज अपने आप करते हैं। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे आपको दोबारा से 3 लेवल्स देखने को मिल जाते हैं। एक होता है कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड लेवल। और यहाँ पे आपको पूरा इंटरफेस मिल जाता है कि कैंपेन लेवल पे आपको कौन सी सेटिंग्स करनी है, एड सेट लेवल पे कौन सी सेटिंग करनी है और एड लेवल पे कौन सी सेटिंग्स करनी है। यहाँ पे हम कैंपेन नेम सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए जो मेरा इंस्टीट्यूट है कोई डिजिटल मार्केटिंग का और उसके लिए मैं कोई लीड जनरेशन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं उसके अकॉर्डिंग नाम दूंगा ताकि मैं इस कैंपेन को पहचान जाऊँ कि मैंने कौन से प्लेटफॉर्म पे के लिए ऐड चलाया, कौन सी ऑडियंस टारगेट की या फिर किस डेट को चलाया। तो मान लीजिए आज जैसे हमारी 30 मार्च है तो मैं 30 मार्च लिखूंगा। उसके बाद कि मेरी डिजिटल मार्केटिंग की पूरी डिजिटल मार्केटिंग सर्विस का या फेसबुक एड्स का, तो मान लीजिए मैं फेसबुक एड्स के लिए अपना ऐड चला रहा हूँ। ये मैंने अपना कैंपेन नेम दे दिया ताकि मैं इसको पहचान पाऊँ कि मैंने क्या लिया। स्पेशल एड कैटेगरी में आपको आना ही नहीं है, ये अलग लेवल का पार्ट है, ये आपको कोर्स में बताया जाएगा। कैंपेन्स डिटेल में हमने क्या लिखा है, ऑप्शन टाइप क्या है हमारा, कि जो हमारा ऑप्शन है वो रहेगा जब हम कैंपेन को लाइव कर रहे हैं तभी हमारा ऑप्शन में जाएगा, उससे पहले हम रिजर्व नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज़ को। ऑब्जेक्टिव क्या है, लीड है। यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास और भी मोर चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कैंपेन स्पेंड लिमिट, कि अगर मेरे को स्पेंड लिमिट करना है कि मेरे 5,000 से ज़्यादा स्पेंड नहीं होना चाहिए जब तक ये कैंपेन चल रहा है पूरी लाइफ टाइम का या फिर एक दिन का, तो उसको मैं एडिट कर सकता हूँ। ए-बी टेस्टिंग ये डिफरेंट पार्ट है। और एडवांटेज कैंपेन बजट में क्या होता है कि अगर आप इसको यहाँ से ऑन कर देंगे तो आपके पास जो हमारा बजट है वो यहीं सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। मान लीजिए यहाँ पे अगर आप 3 एड सेट हमारे के रेट हो जाते हैं तो हमारे पास 2 जगह ऑप्शन आता है, एक एड सेट लेवल पे बजट ऐड करने का ऑप्शन आता है और एक आता है कैंपेन लेवल पे। अगर मैं कैंपेन लेवल पे 800 रुपए लगा देता हूँ तो क्या करेगा, 800 रुपए तीनों एड सेट में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लेकिन अगर मैं वही चाहता हूँ कि मैं इसको कैंपेन लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करना करके कि मैं अपना जो बजट है वो मेटा को उसका हैंड ओवर ना करके मैं खुद बजट सेलेक्ट करूँ, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को एड सेट लेवल पे जाना होगा, वहां पे मैं बजट सेलेक्ट करूंगा। तो अभी हम आ गए अपने एड सेट लेवल पे। यहाँ पे भी अगर आपको एड सेट का नाम देना है तो आप दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको टारगेट करूंगा इस वाले कैंपेन के अंदर, तो स्टूडेंट्स मैंने नाम दे दिया ताकि मैं पहचान पाऊँ कि मैंने कौन सी ऑडियंस को टारगेट किया। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम वेबसाइट का चलाएंगे तो वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा था आपके पास अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। इंस्टेंट फॉर्म में फॉर्म ओपन हो जाएगा, मैसेंजर पे मैसेजेस कर सकते हैं, मैसेंजर वाले ऑप्शन पे, ठीक है। मैसेंजर पे आपके मैसेज आएंगे, इंस्टाग्राम पे मैसेज आएंगे, कॉल्स आ सकती हैं, और अगर आपका ऐप है तो वहाँ पर आपका जो भी है क्लिक करने के बाद जो भी ऑडियंस है वो वहाँ जाएगी। परफॉर्मेंस गोल जो हमारा मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमें कन्वर्जन चाहिए। बाकी क्या आपको मिल जाता है, लैंडिंग पेज भी मिल जाता है, लिंक क्लिक्स, यूनिक रीच और इंप्रेशन, ये अलग पार्ट है, ये भी आपको आगे बताया जाएगा। अब यहाँ पे मांगेगा अगर आप अपना वेबसाइट का करते हैं, अगर वेबसाइट ऑब्जेक्ट रखते हैं तो यहाँ पे पिक्सल मांगता है। तो यहाँ पे मेरा पिक्सल अभी क्रिएट नहीं है। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो क्रिएट करके पिक्सल क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे पिक्सल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, सीधा सिंपल सा वही है, ये ज़्यादा कुछ नहीं है।
कॉस्ट पर रिजल्ट गोल जो बिड वाला पार्ट होता है हमारा वो यहीं पे आता है। ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है कि कॉस्ट पर रिजल्ट गोल हमें कितना रखना है, कि जो भी अगर मेरे को एक लीड चाहिए तो मुझे 100 रुपए से ऊपर की नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे बिड रख देता हूँ। लेकिन इसको हम रखेंगे नहीं, बिकॉज क्या होता है अगर यहाँ पे आप मैनुअली बिड सेलेक्ट करते हैं, मैनुअली अगर आप कॉस्ट पर रिजल्ट गोल या फिर बिड कैप या फिर कॉस्ट कैप अगर आप लगाते हैं, तो यहाँ पे रीच इंप्रेशन आने के आपके बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कि आपके कैंपेन के ऊपर रीच इंप्रेशन आएंगे, क्योंकि आपको नहीं पता है कि वो सामने वाला कितनी बिड कर रहा है। तो ये मेटा के ऊपर ही छोड़ दीजिए, मेटा अपने अकॉर्डिंग करेगा, कम से कम में ही ला करके देगा। यहाँ पे आपको फेसबुक पेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, वहां पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। डायनेमिक क्रिएटिव ये अलग चीज है, तो ये नेक्स्ट टाइम हम बताएंगे आपको। अब जो हम एड लेवल कैंपेन लेवल पे अपना बजट सेलेक्ट कर रहे थे, वो अब हम एड सेट लेवल पे करेंगे। यहाँ पे पूरा कंट्रोल मेरे पास रहेगा, कितना मुझे सिर्फ इस वाली पर्टिकुलर ऑडियंस पे कितना बजट मुझे खर्च करना है। तो मैं 300 रुपए इस एड सेट पे चाहूंगा कि मेरे इस पर्टिकुलर एड क्रिएटिव और इस ऑडियंस के ऊपर मेरे सिर्फ 300 रुपए ही खर्च हो, तो उस हिसाब से खर्च करेगा। और यहाँ पे हम स्टार्टिंग डेट मुझे कब से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे मैं बेसिकली जो करता हूँ कि वो एक दिन बाद का रखता हूँ, ताकि वो जो लर्निंग फेस है उसका पूरा का पूरा एक ही दिन में चला जाए। अगर मैं मान लीजिए अभी सेलेक्ट कर देता हूँ, जैसे अभी 3 बज रहे हैं, अगर मैं 3 बजे ही कर दूंगा तो पहले वो अपना रिव्यू फेस में जाएगा। फिर मान लीजिए अगर वो रिव्यू से 8 बजे निकल के आते हैं, तो 12 बजे तक जो मेरे 300 रुपए खर्च कर देगा, चाहे वो किसी भी ऑडियंस को दिखाए। तो मैं ये रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, तो मैं इसको रात को 12 बजे से ही आपके लिए रिकमेंड करूंगा। ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रहेगा हमारा। सेट एंड डेट अगर आपको कैंपेन एंड करना है तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ये चीज़ें कुछ भी नहीं देखनी है, बजट शेड्यूलिंग वगैरह ये सारा हमारा डिफरेंट पार्ट है। हमें जो ऐड है जो हमें हमारा ऐड है वो ऑल टाइम रन होना चाहिए, 24 घंटे तक रन रहना चाहिए। यहाँ पे हम वो चीज़ कर सकते हैं। अगर आपको शेड्यूल करना है कि मान लीजिए संडे के दिन आपका ऐड सुबह और शाम में दिखे या दोपहर में दिखे, मंडे को सिर्फ शाम को दिखे, ट्यूसडे को सिर्फ सुबह में दिखे, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एंड डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी, और अपना जो बजट है वो यहाँ से डेली बजट की जगह लाइफ टाइम बजट करना पड़ेगा, वो उसके हिसाब से होगा। ओके, ऑडियंस कंट्रोल, यहाँ पे आप अपना ऑडियंस कंट्रोल रख सकते हैं। और यहाँ पे मेटा ने कुछ इंटरफेस चेंज किया है ऑडियंस कंट्रोल का। यहाँ पे मैं बता दूं आपको, यहाँ पे देखिए स्विच टू ऑडियंस, ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन है और एडवांटेज प्लस है। तो एडवांटेज प्लस जो हम बाहर देख रहे थे वो चीज़ यहाँ पे भी हमें मिल जाती है कि अपने हिसाब से अपनी हमारे कैंपेन के लिए ऑडियंस टारगेट करो, तो ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है स्टार्टिंग फेज के लिए। तो यहाँ पे आप इसको स्विच करेंगे यूज ओरिजिनल ऑडियंस पे। उसके बाद जैसे आप यूज ओरिजिनल ऑडियंस करेंगे, जो ऑडियंस वाला पार्ट है वो आपका कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पे दोबारा से रिकमेंड करेगा कि आप 33% तक का लोअर कॉस्ट पर रिजल्ट ला सकते हैं। लेकिन वो किसके लिए है, बेस्ड ऑन आर एक्सपेरिमेंट, जैसे इसने लिखा ना बेस्ड ऑन आर एक्सपेरिमेंट, अपने एक्सपेरिमेंट से के थ्रू लेकर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा इसको। कस्टम ऑडियंस जो हमारी रिटारगेट वाली ऑडियंस हो, जिसमें हम लोकल लाइक क्रिएटिव ऑडियंस बनाते हैं, या फिर अपनी वेबसाइट ट्रैफिक वाली ऑडियंस को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कस्टम क्रिएट करके। इसका भी अलग पार्ट है, कोर्स में आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए उसके लिए भी। लोकेशन, यहाँ पे हमें लोकेशन क्या टारगेट करनी है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे सिर्फ इंडिया की लोकेशन में मेरे को सिर्फ दिल्ली को टारगेट करना है, तो मैं यहाँ दिल्ली को टाइप करूंगा और दिल्ली लिख दूंगा, क्योंकि मेरा इंस्टीट्यूट अगर दिल्ली में है तो मैं दिल्ली को टाइप करूंगा। दिल्ली में जो भी लोग होंगे सिर्फ उनको टारगेट कर सकता हूँ मैं, चाहूँ तो मैं इसको एक्सक्लूड भी कर सकता हूँ और इंक्लूड भी रख सकता हूँ। ओके, अब जो एज कैटेगरी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, 18 से लेकर के 25 का है। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 18 की एज वाले नहीं लेते हैं, तो मैं इसको एज कैटेगरी को सिलेक्ट करूंगा। 20 से लेकर के 35, 15 साल का पूरा गैप रहेगा। जेंडर मेरा ऑल रहेगा, गर्ल्स और बॉयज दोनों को चाहिए होता है। यहाँ पे अब देख सकते हैं, यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, इंक्लूड पीपल हु मैच एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग। यहाँ पे एडवांटेज हर जगह ये आ रहा है, क्योंकि मेटा अब पूरी जो दुनिया है वो कहीं ना कहीं एआई पे बेस्ड हो रही है, एआई की तरफ जा रही है, मशीन लर्निंग में पूरा जा रहा है। तो ऑटोमेटिक वो बेस्ट टू बेस्ट ऑडियंस को आपकी ट्राई करेगा। आप यहाँ पे कुछ भी टारगेट करते हैं, मान लीजिए मैंने जैसे कहा था मैं स्टूडेंट को टारगेट करूंगा, स्टूडेंट एजुकेशन में जो इंटरेस्ट रखते हैं मैंने उनको टारगेट किया। अब ये क्या करेगा, स्टूडेंट में जो बेस्ट ऑडियंस होगी ना मेरे कैंपेन के लिए, उसको टारगेट करेगा अपने हिसाब से। ओके, तो ये बेटर ऑप्शन है। देखिए ऑडियंस साइज यहाँ पे मिल जाता है आपको, 18 लाख से लेकर के 22 लाख तक का ऑडियंस साइज आपको मिल जाता है। यहाँ पे अगर आपको ऐड एक्सक्लूजन करना है, डिफाइन फर्दर करना है, तो यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टूडेंट के अंदर से अगर आपको एक्सक्लूड करना है, जो कि कॉलेज वाले स्कूल वाले स्टूडेंट होंगे, आप उनको एक्सक्लूड कर सकते हैं। डिफाइन फर्दर करना है कि मान लीजिए जो स्टूडेंट्स है उसमें से सिर्फ आपको जो ऐड दिखाना है वो सिर्फ कॉलेज वाले स्टूडेंट्स को ही दिखाना है, या फिर जो इंग्लिश पढ़ते हैं उन्हीं को दिखाना है, तो वहाँ पर आप उनको इंक्लूड कर सकते हैं कि बस उन्हीं को ऐड दिखा, बाकी सब एक्सक्लूड हो रहा है। प्लेसमेंट, एडवांटेज प्लेसमेंट में क्या होगा कि जितनी प्लेसमेंट इंस्टाग्राम हो, मैसेंजर की हो या फेसबुक की हो, सारी प्लेसमेंट वो अपने आप खुद करेगा। और मैनुअल में आप प्लेसमेंट अपने आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं।
अगर आपका अकाउंट स्टार्टिंग लेवल पे तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि आप एडवांटेज प्लस पे जाएँ, क्योंकि यहाँ पे किसी भी यूज़र को अगर आप मल्टीपल जगह पर अपना ऐड दिखाते हैं, बार-बार उसके इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, मैसेंजर पे भी, जहाँ भी वो जा रहा है, किसी ऐप को यूज़ कर रहा है, थर्ड पार्टी ऐप को, तो वहाँ पर आपका ऐड दिखेगा ही दिखेगा, जिससे कि वो आपके ब्रांड के बारे में ज़्यादा नॉलेज गेन करेगा और उसके कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे। यहाँ पे मैनुअल प्लेसमेंट भी होता है। फेसबुक अगर आपको ऑडियंस नेटवर्क नहीं करना है तो आप इसको डिसलेक्ट कर सकते हैं। मैसेंजर पे नहीं दिखाना है तो डिसलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो लीड लाने का वो रहता है कि लीड्स सबसे ज़्यादा कहाँ से आती है, वो फेसबुक फॉर्म से, फेसबुक प्लेटफॉर्म से हमारे पास सबसे ज़्यादा लीड्स आती हैं, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है, कहीं ना किसी सेज कैटेगरी को हम टारगेट कर रहे हैं, वो हमारी यहाँ पे मिल जाती है फेसबुक। जो हमारी यंग ऑडियंस है, जो आजकल रील्स वगैरह जो वीडियो व्यूज आते हैं, सारे के सारे आप इंस्टाग्राम के लिए टारगेट कर सकते हैं। मैं सिर्फ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम को टारगेट करूँ, बाकी सर्च रिजल्ट में मेरे को नहीं दिखाना है। यहाँ से आप पूरा हर एक चीज़ को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। एडवांटेज वाले कैंपेन में आपको चीज़ सेलेक्ट करने को नहीं मिलती है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा था। वो स्टोरी में दिखाना है, अगर आपको इंस्टाग्राम स्टोरी में दिखाना है, फेसबुक स्टोरी में नहीं दिखाना, तो वह भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इन स्ट्रीम वीडियोस में आपको नहीं दिखाना है, या फिर आप मान लीजिए इंस्टाग्राम रील्स जो है एड्स ऑन, तो मैं वहाँ पे दिखाना है, लेकिन मेरे को फेसबुक वाले इन स्ट्रीम वीडियोस में नहीं दिखाना, तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसको डिसलेक्ट करके इंस्टाग्राम और फेसबुक रील्स को ही रखा है। इसके बाद आ जाता है हमारा एड लेवल। एड लेवल में क्या होता है, यहाँ पे आप अपने क्रिएटिव्स, एड कॉपीज और हेडलाइन जो हमारी होती है और डिस्क्रिप्शन जो होता है हमारा, वो यूज करते हैं। मान लीजिए मैं आपको दिखा दूं एड लाइब्रेरी पे, अगर कि एक्चुअल में एड दिखता कैसा है, क्या जब आपका कोई भी एड तैयार हो जाएगा पूरा का पूरा, तो दिखेगा कैसे। यहाँ हमने ऑल सेलेक्ट किया। अब मान लीजिए कोई भी है, मसल ब्लेज है, मसल विलेज के ऐड आपने देखे ही होंगे, तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में जो ऐड फॉर्मेट रहता है, चाहे आपका लीड का ऐड हो या फिर सेल्स का ऐड हो, फॉर्मेशन उसका एक ही जैसा रहता है। जब यूजर को दिखता है, बस वहाँ पे सीटी आपका चेंज होता है। देखिए अब मैं दिखा दूँ, जो एड कॉपीज होती है हमारी, वो एड कॉपीज यहाँ दिखती हैं, जो हमारी एड कॉपीज यूज रखी होती है आपके पेज के नाम के साथ। ओके, अलग अलग प्लेसमेंट पे अलग अलग दिखती हैं। फेस इंस्टाग्राम पे नीचे की साइड दिखेंगी आपके क्रिएटिव पे, और फेसबुक पे ऊपर की साइड दिखती है। ओके, जो हमारा देख सकते हैं, जो हम यूआरएल यूज करेंगे वो यहाँ दिखेगा कि हमने कौन सा यूआरएल यूज किया है, और जो हमारी हेडलाइन है होती है वो यहाँ दिखती है, और जो डिस्क्रिप्शन है वो हमारा यहाँ दिखेगा। जो ये छोटा सा आइकन दिख रहा है शॉप नाउ वाला, डिस्क्रिप्शन हमारा यहाँ दिखेगा, और जो हमारा सीटीए होता है, जो कि हम बुक नाउ रखेंगे या फिर कॉन्टेक्ट अस रखेंगे, वो यहाँ पर दिखता है हमारा सीटीए। तो ये भी बिल्कुल अलग फॉर्मेशन है। इसकी भी एक डिटेल वीडियो आएगी कि एक्चुअल में दिखता कैसा है और किस कौन कौन से प्लेसमेंट्स पे कैसा दिखता है, उसकी भी एक अलग वीडियो आपको मिल जाएगी। डिजिटल मार्केटिंग मेंटोर का पेज है, मैंने वो यहाँ पे वो सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है एड सेटअप का, मतलब जो आपका एड क्रिएटिव है वो यहाँ पे सेटअप करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। क्रिएट एड में क्या होता है कि आप अपने कोई क्रिएटिव अलग से बना करके रखा है, आप उसको यूज करेंगे, या फिर यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट आपके फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कोई भी आपने पहले पोस्ट कर रखी हो, तो आप उसको यूज करना चाहते हैं तो उसको यूज करेंगे। यूज क्रिएटिव हब मॉकअप, तो इसमें क्या होता है कि आपने कोई क्रिएटिव हब का एक मॉकअप बना करके रखा हुआ है, कि आपने पहले ही किसी लेवल के लिए अनदर लेवल पे जाकर के आप उसको क्रिएट करके रख चुके हैं, कि अगर मैं जब कैंपेन बनाऊंगा तो मैं इसको डायरेक्टली यूज कर लूंगा। तो वहाँ पे आपका पूरा जो एड लेवल है पूरा का पूरा एक सेटअप होकर के आ जाएगा, जहाँ पे आपकी एड कॉपीज, हेडलाइन पूरी आपने ऑलरेडी सेट करके रख रखेंगे अपने एड्स मैनेजर के अंदर। अभी जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग मेंटोर का वो यूज किया है अपना पेज, मैनुअल अपलोड करनी है हमको, कैटलॉग यूज नहीं करनी है, मैनुअल अपलोड करेंगे, सिंगल इमेज और वीडियो। अब मैं यहाँ पे चीजें थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ छोटी छोटी। कैटलॉग में क्या होगा कि जो आपकी वेबसाइट पे कैटलॉग है आपके प्रोडक्ट की, वो ऑटोमेटिक यहाँ से उठा लेगा और उनको यूज करेगा। ओके, सिंगल इमेज में क्या होगा कि आपने कोई सिंगल इमेज है, उसको यूज करना है, क्राउजल है उसको यूज करना है, कलेक्शन है उसको यूज करना है। क्राउजल में जो मल्टीपल फोटोज आपको मिल जाती है वो दिखेंगी यहाँ पे, और कलेक्शन में क्या होता है, आपके पास 4 से 5 प्रोडक्ट है, या फिर 4 से 5 सर्विस का आपने क्रिएटिव यूज कर लिया है, तो एक क्रिएटिव उसमें मैन दिखेगा, बाकी उसके नीचे 3 से 4 क्रिएटिव्स अलग से दिख जाएंगे। तो ये चीज है। अब यहाँ पे ऑप्शन हो जाता है कि आपके पास मीडिया, आपको क्रिएटिव यूज करना है, प्राइमरी टेक्स्ट, जो कि एड कॉपीज मैंने बात कर रहा था ना, जो ये वाली एड कॉपीज है, ये जो देख रहे हैं आप, ये हमारा प्राइमरी टेक्स्ट होता है। तो हम इसको प्राइमरी टेक्स्ट में यूज करेंगे, तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा हम इसमें 5 यूज कर सकते हैं, और कम से कम 1 यूज कर सकते हैं। ओके, हेडलाइन में भी हम सेम यूज कर सकते हैं, मैक्स 5 हेडलाइन हम यूज कर सकते हैं, तो कम से कम 1 हेडलाइन यूज कर सकते हैं। हेडलाइन हमारी कहाँ शो होती है, वो ये रही हेडलाइन हमारी, जो दिख रही है आपको, ये हमारी हेडलाइन होती है। और जो डिस्क्रिप्शन है हमारा, डिस्क्रिप्शन जो छोटा सा जो आइकन था जो मैंने बताया आपको शॉपना वाला, ये हमारा डिस्क्रिप्शन होता है। तो ये कहीं पे जैसे इंस्टाग्राम फीड में हो रहे हैं, तो आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं दिखता है, ना ही हेडलाइन दिखती है, सिर्फ आपका एक तरीके से सिर्फ आपको
सीटीए दिखता है और आपकी एड कॉपीज दिखती है। तो ये कहीं प्लेसमेंट्स पे दिखती है, कहीं पे नहीं दिखती है, तो अलग चीज़ है। यहाँ पे एड कॉपीज आप यूज़ कर सकते हैं जो भी आप अपने ब्रांड के लिए हैं। मैं अभी कुछ यूज़ नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैंने कोई क्रिएट नहीं कर रखी है। और यहाँ पे आता है ऑप्टिमाइज टेक्स्ट पर पर्सन इनेबल्ड। इसको इनेबल्ड ही रखना है क्योंकि यहाँ पे हर यूजर, मान लीजिए आपने 5 एड कॉपीज रखी हैं और मुझे एक एड कॉपीज, उसने 100 लोगों को ऐड दिखाया और 100 में से 5 एड कॉपीज, 20 को 5 अलग दिखाई, 20 को अलग दिखाई, 20 को अलग दिखाई, मतलब पांचों को डिवाइड कर दिया 20-20 के रेशियो से। तो उसमें से जिसमें सबसे ज्यादा इंगेजमेंट आपकी जिस एड कॉपी पाई होगी, तो उसके अकॉर्डिंग ही फिर उस एड कॉपीज को आगे लोगों को दिखाएगा और वहीं आपका पैसा सारा का सारा खर्च करेगा। ए-बी टेस्टिंग इज अ डिफरेंट पार्ट। अब यहाँ पे कॉल टू एक्शन है, यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉल टू एक्शन मिल जाते हैं। जैसे हमारा लीड जनरेशन का है तो मैं यहाँ पे अप्लाई नाउ यूज कर सकता हूँ, बुक नाउ यूज कर सकता हूँ, या कॉन्टेक्ट अस को यूज कर सकता हूँ, गेट कोटेशन को भी मैं यूज कर सकता हूँ। बट मेरा क्या है, डिजिटल मार्केटिंग मेंटोर एज अ कोचिंग सेंटर है, तो मैं उसके लिए अप्लाई नाउ यूज करूंगा ताकि जो बंदा है वो उसको एक सीटीए मिल जाए कि हाँ मुझे अप्लाई कर सकता हूँ मैं अभी के अभी, ताकि मैं आगे बेनिफिट कुछ ले सकूँ अगर मैं ऑफर वगैरह कुछ यूज कर लूँ। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल देंगे। जैसे मैं डाल देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग मेंटोर .in, ये मैंने यूआरएल डाल दिया। अब यहाँ पे भी आप दो चीजें देखेंगे, यहाँ पे एक है डिस्प्ले लिंक है और एक है वेबसाइट यूआरएल। यहाँ पे जो आपको, जहाँ पे आपको यूजर को लेके जाना है, यहाँ पे वो आप वो डालेंगे डिजिटल मार्केटिंग मेंटोर .in, जो आपकी एक्चुअल में डोमेन है या फिर किसी लैंडिंग पेज पे लेके जाना है, ठीक है। तो उसको यहाँ पर आप वो डालेंगे। और डिस्प्ले लिंक में क्या होगा, एक एग्जाम्पल लेके मैं बताता हूँ आपको। आप यहाँ देख रहे होंगे मसल ब्लेज, यहाँ देख रहे होंगे आप muscleblaze.com/क्रैम्प, ठीक है। तो ये क्या होगा, अगर यहाँ पे कोई भी क्लिक करेगा तो क्रैम्प वाला जो प्रोडक्ट है वहां चला जाएगा। लेकिन अगर मैं जो कि वहां चला जाएगा, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे आपको जो यूआरएल इन्होंने यूज किया है वो ये वाला, वो इन्होंने अपने वेबसाइट यूआरएल में यूज किया, मतलब उन्होंने यहाँ पर ये इस यूआरएल को यूज किया है, ठीक है। और इन्होंने डिस्प्ले लिंक में कुछ भी यूज नहीं किया, इसलिए वो यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं चाहूँ कि मेरा जो डिजिटल मार्केटिंग मेंटोर .in है उसकी जगह सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग मेंटोर यहाँ पे दिखे, तो यहाँ पे डिस्प्ले लिंक, जो मुझे एक्चुअल में डिस्प्ले लिंक दिखाना है, मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। क्योंकि आपने देखा कई बार हम यूटीएम पैरामीटर्स भी यूज करते हैं, तो इतना बड़ा लिंक हम किसी भी यूजर को नहीं दिखा सके कि उसको याद नहीं रहेगा कि वो टाइप कर कैसे करेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे के सारे यूटीएम पैरामीटर्स हैं, जो कि अगर मैं चाहूँ तो इनको टाइप नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं टाइप करना चाहूँ सिर्फ adsmanager.facebook.com को, तो मैं इजी इसको टाइप कर सकता हूँ। मेरे को सिर्फ डिस्प्ले, मेरे को यही होगा, बाकी ये चीजें मेरे को डिस्प्ले नहीं होंगी मेरे एड के नीचे। ओके, यहाँ पे ब्राउज एड्स ऑन, कॉल, व्हाट्सएप, इंस्टेंट फॉर्म, मैं इनको कुछ सेलेक्ट नहीं करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे आप ऑलरेडी सीटीए में दे चुके हैं कि आपको क्या चाहिए, वेबसाइट पे आपको ट्रैफिक लेकर के जाना है। ओके, लैंग्वेज आपको लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज में आपको ऐड दिखाना है, कैसे लोगों को ऐड दिखाना है, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। लैंग्वेज में आपको मान लीजिए पंजाब लोगों को दिखाना है तो पंजाबी लैंग्वेज, मराठी लोगों को दिखाना है तो मराठी लैंग्वेज में आप अपना क्रिएटिव और एड कॉपीज वगैरह यूज कर सकते हैं। वेबसाइट इवेंट, जो ट्रैकिंग वाला ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको पिक्सल, जो आपने वहाँ पे एड सेट लेवल पे सेलेक्ट किया हुआ, वो यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे अभी मैंने कोई वेबसाइट, मेरी कोई रियल वेबसाइट नहीं है जो मैं यहाँ पे दिखाऊं, तो यहाँ पे जैसे इवेंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे वेबसाइट इवेंट का ऑप्शन मिल जाता है आपको। और उस वेबसाइट इवेंट को ट्रैक करने के लिए आपको वहाँ पे क्लिक करना पड़ता है, ऑटोमेटिक वहाँ पे आपका पिक्सल, जबकि जो कि आपने एड सेट लेवल पे सेलेक्ट किया था, वो यहाँ पे ट्रैकिंग पे यूज हो जाता है। तो ये पूरा हमारा एड लेवल था और ये हमारा एड सेट लेवल था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज और आती है बहुत इंपॉर्टेंट, कि आपको अगर एक एड लेवल के अंदर मल्टीपल एड सेट बनाना है तो आपको कैसे करना है। अब मान लीजिए मैंने एक स्टूडेंट को टारगेट कर दिया, अब मैं टारगेट करना चाहता हूँ उन लोगों को जो कि एजुकेशन में इंटरेस्ट रखते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा 3 डॉट पे, एक्शन मेन्यू वाले पे सीधे यहाँ क्लिक करूंगा। और ये क्विक डुप्लीकेट है। क्विक डुप्लीकेट में क्या होगा, जो भी आपने पूरा एड सेट इसको सेटअप किया है पूरा का पूरा एज इट इज पूरा का पूरा कॉपी हो जाएगा। बजट वगैरह, ऑडियंस टारगेटिंग सब कुछ सेम रहेगा। डुप्लीकेट में क्या होगा, आपका बजट शेड्यूल, बजट थोड़ा सा अलग हो जाएगा, या फिर आपने शेड्यूल किया थोड़ा सा अलग हो जाएगा, या फिर आपकी ऑडियंस टारगेटिंग नहीं आई। वो कभी कभी चेंज होता रहता है, बट मैं जो रिकमेंड करूंगा क्विक डुप्लीकेट पे करूंगा, ताकि आप यहाँ से अपना इसको डायरेक्टली यूज कर सके। जो भी आपको चेंज करना है वो सिर्फ वही चेंज करें और बाकी पूरा यूज कर सकते हैं सेम टू सेम। यहाँ पे अब मैं जैसे एजुकेशन वालों को टारगेट करना चाह रहा हूँ, मैंने एजुकेशन लिखा ताकि मैं इसको पहचान पाऊँ। और मैं सीधा सीधा आऊंगा नीचे, और मेरे को ऑडियंस डिफरेंट यूज करनी है या फिर एज कैटेगरी मेरे को डिफरेंट यूज करनी है। मैं सब हर एक चीज को मैनुअली एडिट कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ से इसको हटा करके मुझे सिर्फ एजुकेशन वाले लोगों को टारगेट करना है, तो यहाँ पे मैं एजुकेशन टारगेट कर दूंगा। एजुकेशन कॉलेज ग्रेड लेवल है और यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट टारगेट करना है तो मैं यहाँ पे
एजुकेशन सोशल कॉन्सेप्ट को टारगेट कर लेता हूँ। तो ऐसे ही आप मल्टीपल एड सेट बना सकते हो। और एक एड सेट लेवल के अंदर अगर आपको एड लेवल बनाना है तो आप वापस से इस एक्शन मेन्यू पे क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करने के बाद क्विक डुप्लीकेट करेंगे। आपको पूरा पूरा हमारा जो एड लेवल है वो कॉपी मिल एज इट इज मिल जाएगा। वहाँ पे आप अपना डिफरेंट क्रिएटिव यूज कर सकते हैं और डिफरेंट अपनी ऑडियंस हेडलाइन या एड कॉपीज यूज कर सकते हैं। इसी तरह से मैं अपने सारे कैंपेन्स बना करके चलता हूँ, पूरा स्ट्रक्चर लेकर के, जिसमें मैं 2-3 ऐड लेवल्स या मल्टीपल ऐड सेट लेवल में क्रिएट कर लेता हूँ, जिससे कि मेरा रिजल्ट आने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कैंपेन बनाना सीख जाते हैं तो वहाँ पे मैटर करती है फिर आपकी स्ट्रैटेजी, जो कि सेल या फिर लीड जनरेट करने में बहुत मैटर करती है। तो मेक श्योर आप मेरी पहली वीडियो जो कि आपको आई बटन में मिल जाएगी, जिसमें मैंने पूरा बताया है कि 10x तक का ROS आप कैसे लेकर के आ सकते हैं, बिल्कुल एक फनल को यूज़ करके